नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पे कृषि मंडी जो कि बिलवाड़ा रोड पर स्थित है। यहाँ एक तरफ है सब्जी मंडी के थोक विक्रेता और दूसरी तरफ है धान मंडी यानी अनाज के थोक विक्रेता। तो हम आपको यहाँ सब्जी मंडी घुमाएंगे, यहाँ का बिजनेस का क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से सब्जी की सप्लाई आती है, किस तरह से ये अपना माल बेचते हैं, ये यहाँ के जो भी विक्रेता हैं उनसे जानेंगे और फिर जानेंगे कि भाई इनको क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं इनके यहाँ पे सब्जी मंडी में। तो आपको एक नया अनुभव देने का प्रयास है कि आप देखें कि भाई सब्जी और अनाज भंडार कैसे काम करता है। तो चलिए आपको घुमाते हैं सब्जी मंडी। सर आपका शुभ नाम क्या है? आमीन। आमीन जी? जी आमीन मंसूरी। अच्छा, तो आप कितने साल से धंधा कर रहे हो? ये तो पापा के टाइम से। अच्छा, तो आप यहाँ थोक का करते हो? जी। और रिटेल? नहीं, यहाँ नहीं करते हैं, थोक का ही करते हैं, पर रोड का काम चल रहा है। अच्छा। अभी रोड बन रही है उस साइड में, ये रोड कंप्लीट हुई है तो मंडी वालों ने हमारे को यहाँ बैठाया। अब रोड वो कंप्लीट होगी तो हम सब जने हमारी दुकानों पे चले जाएंगे। अच्छा, तभी इसलिए दुकानें खाली हैं। हाँ जी जी जी। अच्छा, तो आपकी दुकान का नाम क्या है? अल्लाह नूर इब्राहिम जी हमारी दुकान का। जी। टेम्परेरी आप यहाँ बैठे हुए हो? अच्छा, 10 दिन या 2-5 दिन और हम यहाँ बैठेंगे। फिर वहाँ रोड पक जाएगी फिर उसके बाद हम वहाँ चले जाएंगे। तो आपका क्या मतलब कौन सी सब्जियों का आपका कारोबार? सारी सब्जी, हरी सब्जी सारी है। तो ये इनकी सप्लाई कहाँ से आती है? बाहर से, मंडियों से, किसानों से, सब तरफ से आती है। अच्छा। लोकल किसानों का भी आता है। मोस्ट ऑफ सप्लाई कहाँ से आती है? मतलब बाहर से आती है ज्यादातर, उदयपुर बिलवाड़ा इस साइड। अच्छा, मतलब मेन डिपो आपका उदयपुर और बिलवाड़ा? नहीं, किसान बहुत सारे हैं जो किसान लेके आते हैं। जैसे ये किसान है हमारे मंडी में, ये लाने वाले वो भी लाते हैं ये हमारे यहाँ। हाँ। अच्छा, तो इनसे आप थोक भाव में खरीदते हो और फिर हम बेचते हैं डायरेक्ट। इनका आता है, जैसे माल आया, खड़ा हुआ, आया, गिरा और दे दिया बस। तो यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब सिस्टम क्या है यहाँ, मतलब बेचने क्या सिस्टम है? सिस्टम मतलब भाव कैसे क्या लगाते हो? भाव जो मंडी का चलता है, मार्केट का भाव जो होता है उस भाव से दे देते हैं। जी, मतलब बोली लगती है ना? जी जी, बोली लगती है। कितनी बजे से स्टार्ट होता है सब कार्यक्रम? 6 बजे से सर। सुबह 6 बजे से कितनी बजे तक? 11, साढ़े 11। और आपकी कोई ऐसी कोई समस्या जो आप बताना चाहो, जो आपको यहाँ पे फेस करनी? कोई समस्या कुछ नहीं है अभी। रोड का काम था, रोड बन गई है, हम सब जने वहाँ चले जाएंगे। अभी खाली ट्रैफिक इसलिए जाम हो रहा है क्योंकि हम सब जने यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं। मेन रोड यही है, अब इसके अलावा कोई रोड है नहीं, क्योंकि इस रोड से आना जाना है। तो हमारे को मंडी वालों ने यहाँ बैठा रखा है, अभी सजेशन दे रखा है कि भाई अभी थोड़े दिन के लिए यहाँ बैठो आप, हमारे वहाँ मंडी रोड बन जाएगी आपकी तो उस साइड में चले जाओगे। रोड वहाँ कंप्लीट हो गई है, अभी खाली पकने के लिए 2-4 दिन की जरूरत और है। टेम्परेरी व्यवस्था है, टेम्परेरी व्यवस्था है। जय श्री कृष्ण। ये जो काट रहे हो तो ये ऑर्डर पे काट रहे हो? हाँ, ये ब्याह शादी वाले के अमचूर के लिए। अच्छा, तो वहाँ से ऑर्डर आया हो तो 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो काटते हम। अच्छा, बाकी ऑर्डर पे आप सब्जी काट के देते हो? हाँ, कोई सी भी सब्जी काट दो? खाली केरी कटिंग है। अच्छा, आपका शुभ नाम? अनिल कुमावत। सर आपका शुभ नाम? मेरा नारायण दास, बिलवाड़ा मंडी। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटियाँ मिले, लेटरिन, बाथरूम, पानी की व्यवस्था, यहाँ पे फ्रेश होने की कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह। देखो आप चल के देखो, बना रखे हैं लेकिन पानी की सुविधा सही साथ नहीं है। लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। कोई बाहर से किसान आता है बिलवाड़े से और गुजरात से जैसे सब्जियां आती है तो यहाँ पे किसान लाता है तो उनके लिए नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है, सही से लेटरिन बाथरूम नहीं है, बस ये समस्या आ रही है।
बिल्कुल खंडर पड़ा है, कोई कोई वॉशरूम बाथरूम कुछ यहाँ के अधिकारी ध्यान ही नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के लिए भी नहीं है। पानी पीने के लिए भी नहीं है। तो नहीं तो यहाँ पे कोई नल वल टंकी होंगी, टोटी तो लगी नल की टूटी पीछे साफ ही लगी नहीं होती वो, 6 महीने वो से। तो मैंने देखी हाँ बस वही है। और पानी की और इधर रहने की, नहाने धोने की, बाहर के व्यापारी थे, सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे। हाँ, नहीं वो तो शौचालय तो मेरे को कमी लगी यहाँ पे। आप लोग आए हो, जैसे मैं भी छोटा सा पत्रकार हूँ, धर्मलेख कार्यालय से, सिंधु गुलाबरा भिलवाड़ा से। अच्छा अच्छा। तो यहाँ सुविधाएं नहीं है। तो डेली आप यहाँ पे डेली आते हो? डेली नहीं, हमारा तो उधारी का काम जो यहाँ लेने आते हैं, उधारी लेने आते हैं, उधारी। अच्छा हमारा माल दुकान भी है मंडी के अंदर, कृषि बीज मंडी भिलवाड़ा। अच्छा अच्छा, आप बड़े सप्लायर हो। इनके यहाँ माल आता है, तो यहाँ हमारे को ये फैसिलिटी नहीं मिलती, लेटरिन बाथ वगैरह, पानी, तो ये चीजें नहीं है। तो आप मोस्टली मतलब सबसे ज्यादा क्या क्या सप्लाई करते हो? हमारी सारी सब्जी आती है, मिर्ची, टमाटर, अदरक, और फ्रूट्स की भी दुकान है। अच्छा, फ्रूट्स का रिटेल में करते हो? होलसेल सब, रिटेल कुछ नहीं। वही आपके मंडी भिलवाड़ा, अच्छा। वहाँ से। और यहाँ की सुविधाएं बहुत ज्यादा नहीं है, जो होनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, आप आए हो, हम आए, बाहर के व्यापारी आते हैं, उनको कुछ न कुछ रिलैक्स मिले। कुछ मंडी है, उनको रहने का, नहाने का, धोने का, रहने का नहीं मिले, नहाने धोने का, लेटरिन बाथरूम, ये तो फ्रेश मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, वो चीज़ सुविधा नहीं है। तो आपके यहाँ जो सप्लाई आती है वो कहाँ से आती है? वो आगे से जहाँ पैदावार होती है, जैसे टमाटर नासिक पैदा होता है, अभी लोकल चल रहा है तो लोकल आ रहा है, मिर्ची लोकल चल रही, छाण, देवली और आसपास के लोकल माल आ रहा है, वो लोकल आ रहा है। नहीं तो जहाँ से पैदावार, अंगूर जैसे नासिक से, पीपलगांव, ओजर से होते हैं, तो वहाँ से ही आते हैं। जैसे पपीता कुछ लोकल आता है, कुछ वहाँ से आता है, आंध्रा से। अच्छा। और आम नहीं है? आम यूपी, चित्तौड़, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, हैदराबाद, चित्तौड़, गंटूर, ये वहाँ से आता है। तो ये जैसे जैसे यहाँ पे जो सब्जी जो हैं, ये आप खुदरा मूल्य पे बेचते हो? ये खुदरा मूल्य पे बिकता है, ये मंडी में आता है, और ये किसान लोग लेके आते हैं। यहाँ के जो लोकल किसान है वो कुछ माल लेके आते हैं, कुछ बाहर से आता है। तो नहीं, जैसे अगर कोई इंडिविजुअल आवे, कोई एक बंदा आवे तो माल नहीं मिलता है, खुला लेने वाले फिर ये छोटे लोग होते हैं, वो लेके यहाँ से फिर बेचते हैं। हाँ, ये आप यहाँ से जो बड़े लोग बेचने वाले, धंधा करने वाले, वो ले जाते हैं, जो खरीदार है वो फिर उनसे लेते हैं। तो थोक की आपने क्या लिमिट रख रही है? मिनिमम इतना माल लोगे तो थोक में देना? यहाँ देखो, ये मंडी तो फिर भी छोटी मंडी है। जैसे भिलवाड़ा मंडी में तो जैसे थैली आएगी, वो एक थैली 50 किलो की, 20 किलो की पूरी थैली खुलेगी। और यहाँ पे तो क्या, ये छोटे व्यापारी हैं तो ये दे देते हैं 10-5 किलो निकाल के दे देते हैं, ऐसा। थोक में 10-5 किलो वाला भी माल, क्योंकि यहाँ बड़े व्यापारी नहीं है, छोटा शहर है, और फैसिलिटी वहाँ तो कम से कम 1-1 क्विंटल का होता है। वहाँ क्लियर है भाई, बैग पे पूरा आएगा। टमाटर के कैरेट आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे, आधा कैरेट नहीं आएगा। वहाँ वो खुला नहीं बेचेंगे, पूरा बेचेंगे भाई। जैसे कैरेट आया, अदरक की बोरी आई तो अदरक की बोरी, ये रिटेल बेचते हैं, हम रिटेल नहीं बेचते हैं। शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा युधिष्ठिर नाम है सर। मैं सब्जी मंडी में आया हूँ, शादी घर में है, और 2 घंटे से यहाँ जाम में फंसा हुआ हूँ। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ मर्जी पड़ी, जहाँ सब्जी वाले के यहाँ ऑटो खड़े कर देते हैं। 2 घंटे से फंसे हुए हलवाई वहाँ फोन पे फोन कर रहे हैं, टाइम से सामान नहीं पहुँच पाता है सब्जी मंडी का। पिछले 3-4 दिन से मैं डेली यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, यही हाल है। आप यहाँ के लोग तो बता रहे हैं कि ये अभी टेम्पररी रोड बन रही, इसलिए ज्यादा। तो भी उसकी व्यवस्था बाहर से करे ना, यहाँ कहीं दूसरी जगह करे। लारी अंदर आने दे, ऑटो आ रहे हैं, कोई गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है, कुछ व्यवस्था ही हमेशा फंसी हुई रहती है। सारी अव्यवस्था है, मतलब इतनी आगे आगे तक ये सारी सब्जी जमा रखी है। पार्किंग करे तो करेगा, इधर जमा देनी चाहिए। जहाँ खाली जगह है पीछे की तरफ, वहाँ करनी चाहिए ना। ये आप खुद देखिए, ग्राहक लेने वाला तो उधर भी जाएगा, उधर भी जा सकते हैं ना। पूरी आधी रोड पे तो पूरा सामान जमा हुआ है। आपका व्यवसाय क्या है?
मैं ये चाहता हूँ कि पूरा अच्छी तरह से प्रॉपर इसकी व्यवस्था की जाए। पार्किंग है क्या है आपका? मेरा कंप्यूटर का काम है सर। अच्छा तो आपका मतलब अनुभव आपका ये है कि बहुत ज्यादा हेक्टिक यहाँ पे वो है? बहुत ज्यादा है, मतलब टाइम पे समय पे पहुंच नहीं पाते हैं, जाम पे जाम लगे रहते हैं, आप खुद देख सकते हैं। कितने टाइम से ये हालत है? काफी टाइम हो गया रास्ता, मतलब सब्जी मंडी की तो यही हालत है। सब्जी मंडी बनी जब से यही हाल है, बड़ी सब्जी मंडी की तो यही हाल है। यही हाल। रोड तो ऐसा ही रहेगा, ये जाम ही रहता है, क्योंकि व्यापारी मेन रोड पे ही बैठे रहते हैं। ये देख लो रोड पे, ये तो बनने के बाद भी यही हालत रहेगी। इनकी दुकान से भी 20 फीट तक ये आगे तक ही जमा रहेगा। मतलब ये रोड से तो अंदर तो ये माल सारा रात को खाली करे, अभी दिन में ट्रकें खड़ी कर देते हैं, आम जनता परेशान रहती है, सब्जी वाले परेशान रहते हैं, कहाँ जाए कि नहीं। तो आपके अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष साहब से कौन है कि ये ऐसे व्यवस्था करें? अध्यक्ष साहब ही हमको हाँ सर, मेरा नाम बेरूलाल गुजर है। हम लारी वाले हैं सब भाइयों। हम कम से कम मंडी में 100 से 125 लारी वाले हैं। हमारी एक ये सुविधा चाहिए सर हमको, ये जो हम सब्जी खरीदते हैं, ये जो व्यापारी टैक्स लेते हैं, ठीक है, टैक्स सरकार का देना भी चाहिए सर, लेकिन टैक्स इनका निर्धारित नहीं है। कोई 5% ले रहा है, कोई 7% ले लेता है, और मान लो हमारे पास पैसे नहीं रहते तो 10%, 12% तक भी है व्यापारी मांगते हैं हमसे। ये हमको सुविधा चाहिए। तो आपके वैसे जीएसटी में कितने परसेंट 5% में आता है सर? 4 या 5% में ही आता है, लेकिन 10% भी दे लेते हैं, ये 12 भी ले लेते हैं, कोई 8 भी ले लेता है। इनकी मर्जी हो जो ले लेते हैं। हम तो उधारी में खरीदते हैं, अब क्या करें, देना ही पड़ता है हमको। तो आप रिटेल करते हो? हाँ सर, यहाँ थोक में लेके और रिटेल करते हो? बेचते हैं सर। अब बाजार में हम लारी वाले सब लारी भरते हैं, लेकिन हमारा टैक्स का सर बहुत भार पड़ता है हमारे से। अच्छा। उनका निश्चित भी नहीं व्यापारियों को किससे क्या ले रहे हैं, और ना इनकी कोई रसीदें पक्की है। नहीं, तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि अलग अलग सब्जियों पर का सरकार ने अलग अलग। आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, आपको 10 रुपए मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए देना ही है। 100 रुपए पे 10 रुपए देना। अगर 1000 की सब्जी भरी तो 1000 रुपए। रसीद नहीं है ना, रसीद तो देते ही नहीं ना, रसीद देते ही नहीं ना। तो सामान ले तो रसीद ऐसा नहीं बोलना तो पड़ेगा ना। रसीद होता 10% ऐसा नहीं है सर, एक बात है सर, एक बात हो रही है जैसे बात वो नहीं हो रही। 8% 10% अभी उधारी कर लेंगे। नहीं 8% 10% नहीं है, 10% ले रहा हो यार। बोलने का तो काम है ना। 10% मंडी के अंदर लेटरिन बाथरूम व्यवस्था नहीं है, ये पहले करवाओ, सुविधा ये पहले चाहिए। ये टैक्स के बाद में जो बाहर के ड्राइवर आते हैं उनके लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, तो वो उनकी व्यवस्था पहले करानी चाहिए। और लेटरिन बाथरूम और ट्रैफिक के अलावा कोई समस्या है? ट्रैफिक तो ये सब पीछे जाएंगे, ट्रैफिक ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये और कोई दूसरी समस्या? और कोई समस्या नहीं है। बढ़िया है व्यवस्था। आपका दादाजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बालकिशन जी। आगे कुमावत। अच्छा। यहाँ आसोदा गाँव रहता हूँ। सामान लाता हूँ मंडी में, माल लेके आते बेचने के लिए यहाँ मंडी में। अच्छा, आपके खुद उगाते हो आप? हाँ, ये खुद ये लेके जा रहा हूँ, टोकरा खाली करके। अच्छा। ये करोई वगैरह सब लेके आता हूँ। तो आपके कितने खेत, कितने बीघा है? मेरे 2 बीघा जमीन। 2 बीघा है। तो क्या क्या बोते हो उसमें? ये खाने का राशन कार्ड ये भी बो देते हैं हम, गेहूँ ऐसा आधा में सब्जी वब्जी चला के देते हैं। ठीक है। मैं आपको इधर आओ, वो देखो आप, ये कृषि मंडी का लेटरिन बाथरूम है और सब्जी मंडी का कोई लेटरिन बाथरूम बना नहीं है, और दूसरों ने कब्जे कर रखे हैं। लेटरिन बाथरूम की जो जगह अलाउड हुई थी हमारे पास, वो सबने दूसरा कब्जे कर रखे हैं। पीछे की तरफ लेटरिन बाथरूम हुआ था, वो कब्जे, और अभी तक लेटरिन बाथरूम बना ही नहीं सब्जी मंडी का। और ये कृषि मंडी का यूज करते हैं, बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है ये। इसके वीडियो क्लिप बना दो आप, ये देख लो भाई, इसका वीडियो लेना भाई। ये कृषि मंडी का है, तो सब्जी मंडी का पीछे की तरफ है जिसपे कब्जे है। इसका लेना बाथरूम का देगा। अब क्या शुभ नाम क्या है आपका? इलादर देरासरी। अच्छा, आप यहाँ पे थोक हो या खुदरा? नहीं थोक। तो आपके यहाँ के मतलब प्रोसेस क्या है, मतलब कहाँ से लाते हो? गुजरात से भी आता है, अभी इधर से भी आता है, बिलवाड़ा से टमाटर आ रहे हैं, लोकल किसान आ रहे हैं।
तो सब आपको खरीदने जाना पड़ता है या सप्लायर खुद आके यहाँ? कोई व्यापारी आता है और किसान भी आ जाता है और संपर्क करते हैं, वहाँ क्या भाव है, वहाँ क्या भाव, उस हिसाब से मंगवा लेते हैं। जहाँ जहाँ आपको सस्ता पड़ता है वहाँ। और बोली सिस्टम है? हाँ, बोली सिस्टम भी है। जिसको जो कम होगा तो महंगा बिकेगा और ज्यादा होगा तो सस्ता हो जाएगा। कि कोई यहाँ पे कोई समस्या हो तो? समस्या तो कुछ नहीं, वो काम चल रहा है इसलिए या इधर काम कर रहे हैं। बाकी समस्या ये है कि रोडे वोड़े पूरी ओके अभी हुई है, बाकी इतने दिन परेशानी थे। ये सफाई टाइम पे नहीं होती है, बाकी तो सब रेडी है। देखो आप क्या स्थिति। लेट्रिन बाथरूम की समस्या बताइए। ठीक है, और वो रोडे पहले बीच में सब खड़े हो जाते हैं साधन वाधन, और व्यापार करने में दिक्कत आती है। हाँ सर, आपका शुभ नाम? प्रकाश चंद्रपुर के। आप सर किसका, सब्जी का करते हो? हाँ, सब्जी का व्यापार। तो आप क्या मतलब सप्लाई वप्लाई कहाँ से क्या लाते हो, कैसे क्या रहता है यहाँ प्रोसेस? पूरा एक प्रोसेस कैसे क्या होता है जो बताओ ना। यहीं से भी खरीदते हैं, बाहर से भी आता है। और फिर आप आगे कैसे बेचते हो? हम जो भाव बिकता है जो बेचते हैं मंडी के हिसाब से। तो मतलब बोली लगती है ना? हाँ, बोली लगती है, जो भी भाव बिकता है। तो कितने बजे से कितने बजे तक का है ये बोली का? सुबह 6 से 10-11 बजे तक है। और यहाँ पे आपको कोई समस्या का कोई? समस्या तो अभी रोड बन रही है, नालियाँ नहीं बनाई है। अच्छा। हाँ, रोड बनी है, नाली एक भी नहीं दी है। रोड में नाली नहीं दी? हाँ, नाली एक भी नहीं दी है साइड में, केवल रोड ही है पूरी। बाथरूम का है वो जाएगा? बाथरूम का नहीं हुआ, वो बाथरूम है वहाँ उस जगह पे, और उस जगह पे उन्होंने कब्जा कर रखा है लोगों ने। देखो आप वहाँ पे कब्जा कर रखा है, तो देख लेना, आप भी देख लेना, कब्जा हुआ है। बाथरूम की जगह जो छोड़ रखी ना, उस पर कब्जा हुआ। और ये 60 फीट रोड आगे से खास वहाँ पे भी कब्जा हुआ। हाँ, आगे है ना, वहाँ पे आगे 60 फीट रोड है, वहाँ पे भी कब्जा हुआ। मतलब कब्जा किनका है, बाहर वालों का है या अंदर वालों का? यही का, अंदर वालों पे ही। व्यापारी एक ही व्यापारी ने कर रखा, दोनों जगह एक ही व्यापारी ने कब्जा कर रखा। उसकी मन मर्जी चला रहा है। और ये लेटरिन बाथरूम है तो यहाँ पे खराब है, देख लो, कबाड़ वगैरह पूरी गंदगी है, सफाई का कोई काम नहीं है। कोई आए बाहर का मेहमान। तो आपके अध्यक्ष साहब है, उनको बोल रखा, परंतु कोई सुनता ही नहीं है। मंडी में कोई नहीं सुनता है। तो अध्यक्ष रोड बनी है जो उनके, वो 60 फीट पूरी भी नहीं बनी है। और वहाँ पे देखना सर, वहाँ पे आगे उसके तंबू वो लग रहे हैं, और वहाँ पे रोड भी नहीं बन रही है। जो बाथरूम की जगह है वहाँ पे टीन सेट लगा रखा है। वहाँ पे टीन सेट लगा रखा पूरा। हाँ, और कब्जा कर रखा। आज दिन उधर पेशाब करने की जरूरत जगह भी नहीं है। क्योंकि ये जो सड़क अभी जो बनवा रहे हैं, ये कौन बनवा रहा है? मतलब नगर पालिका बनवा रही है? कृषि मंडी खुद बनवा रही है? नहीं बनवा रही है, ये तो आगे गवर्नमेंट से ही बन रही है। हाँ, आगे से ही बन रही है। और नाली की कोई व्यवस्था नहीं है पूरी मंडी में, आप घूम के देख लो, एक भी जगह नाली। जब यहाँ पे सर्वे कर रहे आए थे तो आपको कहना चाहिए था नाली की व्यवस्था तो हमने बोला उस ठेकेदार को, तो हमारे को नाली है ही नहीं है, हमारा रोड ही है पूरी। रोड कुल मिला के अच्छी बनाई है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, रोड तो मैंने भी देखी। हाँ, रोड लॉन्ग लाइफ है। हाँ, रोड अच्छी है, परंतु नाली की व्यवस्था नहीं है। और वहाँ पे लेटरिन बाथरूम नहीं है, जो जगह है उस पर आदमी ने कब्जा कर रखा है, एक ही आदमी ने। नाली के लिए वो और तोड़फाड़ करके और कमाएगा। हाँ, वापस बनाएगा नाली के लिए, बाकी इसी जगह में बन जाती, जगह छूट के आराम से बन जाती नाली। नाम आपका? शुभम कुमावत। तो आप यहाँ पे अनाज क्या करते हो? हाँ। दालों का और ये अनाज का है, टोटल अनाज का है? टोटल अनाज थोक है ना? तो क्या कौन कौन से अनाज है यहाँ पे आपके पास? अनाज आप देख सकते हो, सब उड़द मूंग मूंगफली सब है। तो किराने वाले यहाँ से लेके जाते हैं? ले जा सकते हैं, होलसेल रेट में भी उपलब्ध है। अच्छा, और रिटेल में भी है। तो अभी वैसे दालों का क्या भाव चल रहा है आपके यहाँ पे? दाल क्या है, अभी उड़द मूंग की 95 है। बाकी दालें में यही है, अभी अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, और दूसरी चीजें पड़ी जो बीज अजवाइन और ये है क्या? ये नहीं है, जैसे जो है बाजरा है, मक्की है, अच्छा, गेहूँ, चना, ये सब चीजें। अच्छा, तो आपको टोटल गेहूँ का मतलब गेहूँ, दालों और सीरियल्स का काम? बिल्कुल। तो आप कितने साल से कर रहे हो बिजनेस? मैं तो अभी बेटा हूँ, बाकी पापा करता है। कितने साल से?
ये तो हमारा यही है, कुछ से नहीं शुरू से। मतलब हाँ खानदानी बिजनेस यही है। दादाजी के टाइम से यही चल रहा है, 40-50 सालों से मान लो आप। अच्छा, तो ये आप यहाँ ये जो दालों की ये सप्लाई कहाँ से लाते हो? ये तो बाहर मंडियों से आती है, सुमेरपुर है, फतेहनगर है। ये फतेहनगर अपने उदयपुर के पास? हाँ, उदयपुर फतेहनगर। तो वहाँ से लाके और यहाँ पे आप नहीं तो आप खुदरा बेचते हो या होलसेल? ये अभी खुदरा है, रिटेल बिक रहा है अभी तो। अच्छा, अभी होलसेल में तो अभी क्या है, कट्टे बिकते हैं, वो तो अभी क्या सीजन में आते हैं। अभी ये नहीं है, उड़द मूंग जो जैसे ठंड का जो होता है अपने सर्दियों में, तब बेचते हैं वो। अच्छा, अभी क्या इतनी चलती नहीं है तो रिटेल ही जाती है वो। अच्छा, तो आप जो भाव बताया वो रिटेल के बताए। तो और यहाँ पे कोई समस्या का सामना, आपको कोई ऐसी कोई समस्या हो जिसका आपको सामना करना पड़ता हो? फिलहाल तो कुछ नहीं है ऐसी तो मंडी में। अभी फिलहाल तो रोड का था तो वो भी काम पूरा हो चुका है। अब कोई समस्या ऐसी कोई है नहीं। तो आप पूरे यहाँ की व्यवस्था संतुष्ट हो आप? ठीक, सही है। खरबूजे 12-13 रुपए किलो बिक रहे हैं। 12-13 रुपए किलो खरबूजा, बढ़िया वाला। खुदरा में या थोक में? थोक में। अच्छा, ये आते कैसे है? ये तो लोकल आता है किसान का। अच्छा, ये अपने लोकल राजसमंद तालाब का। अच्छा, 12-13 रुपए किलो थोक में। और रिटेल में कितने मिल जाता है वैसे? रिटेल में बिकेगा 20 रुपए किलो। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? छोटू भाई। कहाँ से हो? कांकरोली। हाँ सर, आपका शुभ नाम? पुरुषोत्तम माली, राजसमंद से? राजसमंद से ही। तो आप यहाँ थोक का करते हो या खुदरा? होलसेल का। होलसेल का। हाँ जी। कौन सी चीज का, क्या चीज है? सारी फ्रूट में, सब्जी में, जो भी सारा आइटम है, सारा आइटम बेचते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ की कोई समस्या है या वैसे कुछ आपको? यहाँ की समस्या है, समस्या मंडी बारे में बताऊँ? हाँ, मंडी के बारे में। तो यहाँ की समस्या जानने चाहें? मंडी के बारे में ये समस्या है, एक तो हमारे कचरा डालने की सुविधा नहीं है, लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं है, 1 मिनट। दूसरी बात, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अन्य समस्याएं रास्ते में, जैसे कि ट्रैफिक जाम कर देते हैं, तो हमको जैसे पीछे हमारी 2 दुकानें और भी हैं, वो 2 दुकानें नहीं 25 दुकानें और भी हैं। वो बेचारे यहाँ से अगर कोई सौदा लेते ना तो बेच भी नहीं पाते हैं। वो क्या वहाँ ग्राहक पहुँच ही नहीं पाता है, रास्ता पूरा ब्लॉक कर देते हैं। अब जैसे ये 2 गाड़ियाँ लग रही है, ठीक है ना, इस तरीके से गाड़ियाँ लगवाते हैं, ऑटो आ जाते हैं, कारें आ जाती है, मोटरसाइकिल आ जाती है, स्कूटी आ जाती है, फिर ग्राहक पहुँच ही नहीं पाता। बेचारा गरीब आदमी हमारे से अगर 20 रुपये कुछ आइटम लिया और हम यहाँ वापस 18 कर दें या 20 कर दें, ठीक है ना, और वहाँ तक ग्राहक पहुँचेगा ही नहीं। फिर हम 20 में जिनको इनको दी मान लो, तो फिर उनकी 16 में भी नहीं बिकेगी। वहाँ ग्राहक पहुँच ही नहीं पाता है, एक्चुअल बात है। आप देखो ना, इस मंडी की हालत देखो, किसी भी जगह से कोई भी व्यवस्था सही नहीं है, कोई भी व्यवस्था। और सब मिली भगत है, मैं तो साफ कहता हूँ, सब टोटल कृषि मंडी वगैरह सब मिली भगत है। किन की मिली भगत? ये जो अधिकारी है, अधिकारी और जो ये है सारे रिश्वत दे देते हैं, सब मिले हुए हैं। या गरीब आदमी कैसे कमा खाएंगे? पीछे 20 दुकानें, सारे उनके कैसे कमा खाते हैं? वहाँ ये रास्ता ब्लॉक कर देंगे ठेठ पे। ये देख लो, अभी देख लो आप गाड़ियाँ ठेठ तक, तो ये प्रॉब्लम है। न कोई आज लेडीज आती है, जेंट्स आते हैं, तो कहाँ लेटरिन बाथरूम करने के लिए कहाँ जाएगी? वो कोई व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। आज जो लेटरिन बनी हुई है, और लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, हमने रिकॉर्ड की है, और लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। लेटरिन बाथरूम की जगह थी उस जगह रोशन भाई की दुकान पे, वो अवैध कब्जे हैं सारे। ये आगे यहाँ एक 10 बाई 15 की दुकान है, वो 60 फीट तक कब्जा कर रखा है। आगे प्लेटफार्म पे बिल्कुल नाजायज कब्जे हैं। प्लेटफार्म पे आपकी ओरिजिनल बात तो ये है कि वो किसान का है प्लेटफार्म, आप ऑप्शन नहीं कर सकते आड़ती है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और कोई दूसरी कोई समस्या है मंडी से अलग, कोई दूसरी समस्या कोई हो? अलग समस्या के जो ट्रैफिक हो जाता है, बस ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है। लेटरिन बाथरूम प्रॉब्लम, पानी पीने की व्यवस्था, एक भी पाइप वगैरह कुछ भी, कहीं टूटी वगैरह कुछ भी नहीं लग रही है। पानी वैसे व्यर्थ जा रहा है, कोई कचरा। अब ये देख लो दुकान की, आप चलो ना, 1 मिनट इधर आइए। हमारे दुकान की हालत है, ये मिट्टी फट रही है, ये देखो इधर फट रही है। अब किस जगह डालें हम इसको?
हाँ ये देखो, इधर आओ, वीडियो बनाओ, पूरी बनाओ वीडियो। ये देखो इस तरफ आइए, ये देखो इस तरफ आइए, ये कंडीशन। इधर आ जा, इधर आओ, इधर 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 आ जाओ। ये देखो भाई साहब, ये देखो ये कंडीशन, ये देखो वो उधर वो, ये देखो इस तरफ देखो पूरा। आप किस जगह डालें बताओ। ये देखो दुकान कितनी बदबू मार रही है, ये कंडीशन है। आपको तो बहुत क्विंटल माल वेस्ट जा रहा है। 10 क्विंटल 20 क्विंटल रोजाना बाहर जा रहा है, मेरा खुद का अकेले का। अच्छा, अब क्या जवाब दें पार्टियों को। अच्छा, कमाई डेली का 5,000 रुपए 7,000 रुपए डेली का नुकसान जा रहा है, इस नो व्यवस्था की नहीं वजह से। तो यहाँ एक कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करवा सकती है मंडी वाले को, अध्यक्ष को आपके कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करवा दें। ये है जो तो व्यवस्था हो ही नहीं रही, क्या व्यवस्था करवाएंगे क्या यहाँ पे बाथरूम करने की जगह ही आपने नहीं है। अध्यक्ष बनाया तो इसीलिए बनाया होगा कि भाई ये कुछ व्यवस्था कर। वो अध्यक्ष को आप कुछ बोल रहे तब ना, वो तो अध्यक्ष साहब बोलेंगे, आप जैसा कहोगे वैसे कर लेंगे, बस ये बात है। सर एक पानी की व्यवस्था कुल मिला के पेशाब करके हो ना, रोड की तो हो गई है। अवैध कब्जा बोले नहीं, अवैध कब्जा थी। आप मान लो प्लेटफॉर्म के ऊपर दुकान 10 फीट की तो 60 फीट कब्जा है। ये ट्रैफिक देख लो, टोटल ट्रैफिक आगे से लगा पीछे तक ट्रैफिक हो रहा है। अभी कहने का मतलब पेशाब करके व्यवस्था चाहिए एक तो, और एक पानी की व्यवस्था, दो व्यवस्था और चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, मतलब नगर पालिका की जिम्मेदारी है या मंडी अधिकारियों कृषि मंडी वालों की है, मंडी प्रशासन की मंडी है। प्रशासन की अवैध इस प्लेटफार्म के ऊपर सिर्फ कब्जा है, ये अवैध कब्जे हैं सारे। जिसमें क्या है कि इन्होंने क्या, किसान का माल ही ऑप्शन कर सकता है, किसान खुद भी भाई, उस प्लेटफार्म पे किसी का अधिकार नहीं है। तो ये मंदिर ये जो आप कह रहे हो मंडी प्रशासन, जो इनका ऑफिस कहाँ है? ये ऑफिस है सामने कृषि मंडी का, सब अधिकारी यहीं बैठते हैं। हाँ यहीं बैठते हैं, कहते हैं कोई सुनते ही नहीं है। अभी रोड भी बहुत मुश्किल से बनी है। रोड पहले पूरा खड्डे थे, फिर बाद में आगे फिर रोड पास कराई। अब पानी की टंकी की व्यवस्था और एक टॉयलेट करके व्यवस्था चाहिए मंडी में। कोई लेडीज हो देखो ना आप, हाँ वो लिया वीडियो। अभी आपके सामने 10,000 रुपए रोज का घाटा डालना मायने रखता है। आदमी तो कहाँ पर भी चला जाता है, लेडीज क्या करती है, एक बात आती लेडीज आती है तो वो क्या करेगी। और ये सेकंड अध्यक्ष है, बोले नहीं रहे, मार रहे हो, समस्या बोलो। शुभ नाम सर आपका? हाँ, हमारा नाम भंवरलाल माली है। राजसमंद कृषि उपज मंडी में होलसेल सब्जी के विक्रेता। अच्छा, तो आप किसी पोस्ट पे हो यहाँ पे? यहाँ माली समाज हम अध्यक्ष बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ के माली समाज सब्जी मंडी फूल माली समाज के। अच्छा, फूलमाली समाज के अध्यक्ष हो आप? पूरे कांकुली के जिला माली, हाँ जिले माली समाज के। शुभ नाम क्या बताया आपने? शुभ नाम भंवरलाल माली, गिलून वाला। अच्छा, आप गिलून के हो? मंडी में होलसेल डीलर। तो गिलून से रोज आते हो यहाँ पे? डेली आते हैं, डेली होलसेल का काम करके जाते हैं। कृषि उपज मंडी के अंदर दुकान है, 10 नंबर दुकान है। तो आपकी जैसे आप माली समाज के अध्यक्ष हो, फूलमाली समाज के अध्यक्ष हो, तो ये समस्याएं हैं कि आप अधिकारियों के सामने कुछ उठाओ। हमारे मंडी के अंदर जो भी है भाई, भी मंडी का कार्य चल रहा है, रोडों का है, सड़कों का भी अच्छा हो रहा है। पहले भी मीडिया वाले आए, जो हमारे ये जो समस्या देखे गए मंडी की, तो रोड बहुत टूट फाट रोडें पड़ी थी, तो अभी रोडों का काम अभी पूरा हो रहा है। हमारे कार्य चल रहा है, रोडों का अच्छा हो रहा है काम। रोड का सब्जी मंडी में अधिकतर रोडें बन चुकी है हमारे। देखो ये रोड है तो खाली इस साइड बन रही है, उस साइड नहीं। अनाज मंडी अनाज मंडी वाली नहीं बन रही है, ये एक रोड बन रही है। हमारे सब्जी मंडी के जो मेन गेट है, कमला नेहरू हॉस्पिटल के सामने जो मंडी का कृषि उपज मंडी का गेट है, वहाँ से सीधा रोड, हमारे रोड पूरा बन चुका है। सीसी रोड मंडी का पूरा रोड कार्य हो चुका है। और हमारे जो मंडी का जो कचरा होता है, उसका एक स्थान बनाए जाए जो हम वहाँ एकत्रित कचरा हो सकता है। उसकी व्यवस्था हमारे को दिलाई जाए, कचरा कहाँ डाले मंडी का, ये व्यवस्था चाहिए हमारे को। बाकी रोड तो हमारे मंडी का मेन गेट तो रोड बन चुका है। अब समस्या ये है हमारे कचरा डालने का, युवा स्थान बताया जाए हमारे कचरा मंडी का, यहाँ एकत्रित हो, वहाँ से नगर पालिका वाला वहाँ भर के ले जा सकते। यहाँ शिफ्ट हुए कितने साल हुए कृषि मंडी को? कृषि मंडी को 2013 से हमारे यहाँ मंडी का शुभारंभ हुआ। लगभग 10 साल हो गए, लेकिन हो गए इस मंडी के अंदर। हमारे 10 साल हो चुका है इस मंडी के अंदर।
पर व्यवस्था रोडों की अब हुई हमारे 10 साल में भी मतलब सिर्फ रोड ही बनी हुई है। अभी रोड बनी 10 साल के अंदर, सीसी रोड, बाकी पहले टूट पाक रोड थी और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। ये तो मैंने इनको कह दिया शौचालय शौचालय हमारे कंप्लीट चाहिए पूरी मंडी के लिए। क्या करते हैं वहाँ? बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए यह व्यवस्था चाहिए शौचालय आप की। लोग आगे दो, कलेक्टर आगे हमारे यहाँ कार्रवाई की जावे। ये भी टॉयलेट का पास में हुआ होगा, काम होगा 1-2 महीने और देखें। बारिश के समय जाए तो जाए कहाँ, बारिश के समय कहाँ जाए। अब अगर कोई लेडीज भी है और उसका पेट खराब हो गया जाएगी काम हो, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे। तो भाई कृषि मंडी वाले नहीं बनाया, लेकिन नगर पालिका बाहर तो बनवा सकती है। हाँ, बाहर बना उनकी देख रेख तो कर सकती है वो। आपने नगर पालिका में कोई कभी ज्ञापन वापन दिया? नहीं, ये शौचालय के बारे में हमारे यहाँ कृषि जो सेक्रेटरी साहब उनको बोले थे। नहीं, आप नगर पालिका में एक पालिका में नहीं बोले, आप बोल रहे हैं कि हमारे कार्रवाई की जाए। नगर पालिका वाला हमारे जो प्रशासन है, आप एक बार है ना नगर पालिका में, मेरी सलाह ये होगी कि आप नगर पालिका वालों को, क्योंकि यहाँ की जिम्मेदारी तो कृषि विभाग की है, देखो ठीक है, बाहर की जिम्मेदारी है नगर पालिका की, तो वो बाहर आपको बना के दे दे। अंदर है ना, ये शौचालय अंदर बना हुआ है। नहीं, अंदर बना हुआ, लेकिन एक बार बना के दे दे। नगर पालिका हमारे एक बार नगर पालिका जो मंडी है, शायद मेरे हिसाब से नगर पालिका का वो कुछ अंदर है, उस शौचालय का नहीं तो कुछ कोई सफाई करता है। नगर पालिका बाहर बना के दे सकती है, जस्ट बाहर। हाँ, तो उसके लिए आप एक है ना अपने अध्यक्ष साहब से कह के और एक ज्ञापन दिलवाओ नगर पालिका में, तो उससे क्या है, उससे अशोक जी टांक है उनसे मिलके और ज्ञापन दो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसका समस्या का समाधान वो नगर पालिका कर देगी। बाहर चले जाना और तो क्या, थोड़ा टाइम पे जब तक यहाँ नहीं होगा हमारे बाहर बना देगा। हाँ, शौचालय पूरी मंडी का शौचालय आने वाले मेहमानों का, हमारे मंडी वालों के लिए, इसका टाइम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, उसके लिए हमारे मंडी के गेट के बाहर हम नगर पालिका शौचालय बना के व्यवस्था बने देखे। नहीं तो मैं जो भी है, कोई अगर नगर पालिका वाले कोई देख रहे हैं तो मैं या अशोक जी टांग तक अपनी ये बात, जो अपने हमारे अध्यक्ष हैं उन तक ये बात पहुँचाएं कि यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था, शौचालय और पानी पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कृषि मंडी में, कृषि मंडी सब्जी मंडी में। तो यहाँ बाहर सड़क पे जो भी जगह खाली कहीं भी हो तो वहाँ पे एक शौचालय और पानी पीने की व्यवस्था का कुछ व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सभी लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है कि पानी पीने के लिए और फ्रेश होने के लिए वो कोई वॉशरूम या बाथरूम नहीं है। तो ये अगर कोई नगर पालिका वाले देख रहे हैं, कोई नेता रवि अगर कोई देख रहे हैं, तो वो ये बात अपने अध्यक्ष तक या उपाध्यक्ष तक जो भी हैं उन तक ये बात पहुँचाएं, तो इनकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। नमस्कार सर। हाँ सर। आप शुभ नाम सर? हरीश कुमार। आप फल फ्रूट का थोका करते हैं? हाँ जी। तो कौन कौन से फल फ्रूट का करते हैं? ये अभी तो अनार आ रहे हैं, हापुस आ रहा है, सिंदूरी हो गई है, तरबूज है, सब तरह की वेरायटी आ रही है। मौसम के हिसाब से सब तरह के? हाँ, मौसम के हिसाब से रहता है। तो इनकी सप्लाई कहाँ से आती है? आम की, संतरे की, जो ये अलग अलग कहाँ से आती है? यहाँ से गुजरात और विजयवाड़ा से इधर से आते हैं। अच्छा, आंध्रा से का साइड ने गुजरात साइड से ज़्यादा आती है। अच्छा। और तो आपको कितने साल हो गए ये बिजनेस करते हैं? मुझे तो 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। उससे पहले क्या? इससे पहले दूसरा काम करते थे। अच्छा अच्छा। तो आपकी यहाँ पे कोई कोई समस्या है, कोई इशू है? कोई समस्या तो कोई नहीं है अभी तो सड़क का ये चल रहा है, खराब है, अभी तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे फल वाले में भी सब्जी जैसे बोली सिस्टम लगता है? नहीं, बोले नहीं, जैसे मतलब जैसा भाव रहता है उसके हिसाब से बोलियाँ नहीं लगती है, वैसा सेल करते हैं उसके हिसाब से रहता है। अच्छा, इसमें बोली का सिस्टम नहीं है, सब्जियों में बोली का सिस्टम? वो इसमें। तो मतलब तो यहाँ पे मतलब जो आप थोक में क्या भाव चल रहा है और इसमें ना रिटेल में क्या भाव है? जैसे सिंदूरी होगी ये 50 रुपये है यहाँ पर होल थोक होता है, और बाहर जो बेचते हैं सेल में उसपे 70 रुपये 80 रुपये होता है, अलग अलग होता है। 20-30 रुपये का डिस्काउंट होता है। तो थोक में आपने क्या लिमिट बना रखी है कि इतना लेगा तो इसी भाव देंगे? 20-25 रुपये का डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। नहीं, आपने लिमिट बना रखी होगी जैसे 5 किलो से नीचे थोक की रेट नहीं देंगे?
नहीं, मेरे को पूरा कैरेट ही मिलता है, जो कुछ खुला कुछ नहीं देते हैं यहाँ। अच्छा, पूरा कैरेट देते हो? ये कितने किलो का कैरेट होता है? ये 10 किलो का आता है आम में, अंगूर में, और तरबूज में 20-25 किलो का आता है। तो छोटी सब्जी होती है उसमें 10 किलो वाला होता है, छोटा फल फ्रूट होता है वो 10 किलो वाला, और बड़ा फल फ्रूट हो तो 20 किलो वाला होता है। केला हो गया 15 किलो में आता है और 20 किलो में आता है। यह सिंदूर हो गया 10 किलो में अनार आता है, उस हिसाब से रहता है। ये सेब कहाँ से आती है? सेब इम्पोर्टेंट सेब है, विदेशी एरिया में से आती है। देश में जैसे चीन हो गया, इधर से हो गया, और शिमला कश्मीर से भी आती है। तो आप कहाँ से लाते हैं? यहाँ आते हैं, यहाँ व्यापारी आते हैं, सप्लाई यहाँ से यहाँ भिजवा देते हैं आपके ऑर्डर पे? ऑर्डर से आ जाता है। सप्लायर कहाँ बैठते हैं? सप्लाई जहाँ वहाँ पर होते हैं जी बैठते हैं। सप्लाई मतलब जहाँ से होते हैं ऑर्डर लेते हैं, डायरेक्ट वहाँ से सोर्स से आप वहाँ से लाते हैं? आपका शुभ नाम? पिंटू। अच्छा, पिंटू जी आगे? खाली पिंटू सर। अच्छा, तो आप कितने साल से कर रहे हो यहाँ पे? हो गए 30 साल। अच्छा, 30 साल से। मतलब पहले जहाँ उस मंडी में था तब से कर रहे हो आप? हाँ। तो आप किस चीज़ का होलसेल करते हैं आप? फ्रूट का। फ्रूट का। और कहाँ से आते हैं आपके फ्रूट? ये तो सर डायरेक्ट आते हैं, साउथ से भी आते हैं, उदयपुर भीलवाड़ा से भी आते हैं। अच्छा, साउथ से कौन कौन सा आता है? तोता, बादाम, सिंदूरी, ये सब साउथ से आते हैं। अभी किस फल का सीजन चल रहा है अभी? अभी आम का चल रहा है सिर्फ। और ये अंगूर ये 12 महीने आते हैं? 12 महीने आते हैं, लेकिन अभी सीजन है, वो होने वाला सीजन इसका। तो आपके यहाँ पे कोई समस्या है, ऐसे कुछ कोई मुद्दा जो आप बताना चाहो? मंडी के अंदर? मंडी के अंदर तो कोई समस्या नहीं सर, ये खाली ऑटो वाले आते हैं, रास्ता जाम कर देते हैं। इनके लिए है कि अच्छी पार्किंग बना दे गवर्नमेंट, अगर जैसे ऑटो अंदर नहीं आ सके, कुछ भी माल ले जाना हो है, लारी वाला रख के ले जावे, ऐसा कोई आइटम ऐसा कुछ हो है, गवर्नमेंट इसके लिए सुविधा कर दे ऑटो वालों के लिए, तो पर जाम नहीं लगेगा यहाँ पे, पब्लिक को परेशानी नहीं होगी, ऑटो वाले को भी परेशानी नहीं होगी। बस ये यातायात की समस्या है आपके यहाँ? अच्छा, ऑटो वाले की पार्किंग नहीं है ना, ऑटो वाला सीधा यहाँ जाता है, फिर जाम लग जाता है, मंडी बंद हो जाती है, फिर ऑटो वाले हटाते भी नहीं है। तो उन ऑटो वालों के लिए एक अच्छी पार्किंग दे दे भाई, ऑटो इससे आगे नहीं जाएगा, वो बिल्कुल बेस्ट है।